एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की अपनी इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 29, जिसमें हम यूपीएससी सीसेट 2019 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उन क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर है और क्या उसका सोल्यूशन है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम उन क्वेश्चंस को देखते हैं और अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, जो कि इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में लिखा है। सो जो स्टूडेंट जिस भी लैंग्वेज में तैयारी कर रहा है वो उस लैंग्वेज के में दिए गए क्वेश्चन को पढ़ के उस क्वेश्चन को समझ सकता है। तो पहला क्वेश्चन ये है, व्हेन अ रनर वॉज क्रॉसिंग द 12 किलोमीटर मार्क। एक रेस थी जिसमें एक रनर जो है भाग रहा था, तो भागने के बाद उसने 12 किलोमीटर का जो मार्क लगा हुआ था उसकी रेस के बीच में उसको क्रॉस कर लिया। शी वॉज इन्फॉर्म्ड दैट शी हैड कंप्लीटेड ओनली 80% ऑफ द रेस। जब उसने इस 12 किलोमीटर के मार्क को कंप्लीट किया तो उसको बताया गया कि उसने अपनी 80% ऑफ रेस कंप्लीट कर ली। तो आपको बताना है कि जो पूरी रेस थी वो कितने किलोमीटर की थी। हाउ मैनी किलोमीटर वॉज द रनर सपोज टू रन इन दिस इवेंट। पूरा उसको कितना दौड़ना था। तो उसको उन्होंने आपको क्या बोल दिया कि 80% वो कंप्लीट कर चुकी थी अपनी पूरी रेस का जब उसने 12 किलोमीटर मार्क किया। तो क्या हम लेट कर लेते हैं टोटल डिस्टेंस जो भी उसको रन करना था। ठीक है, लेट कर लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस जो भी उस रनर को रन करना था वो एक्स है। तो अगर 80% ऑफ एक्स क्या है, क्वेश्चन में ही दिया है कि उसने अपनी पूरी रेस का 80% जब कवर कर लिया, 80% ऑफ पूरी रेस का कवर कर लिया, तो वो 12 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी थी। तो चलिए सिंपल सी इक्वेशन बन गई है, इसको हमें सॉल्व कर लेना है। 80% हो जाएगा 80 100 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 12। जीरो से जीरो कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। ठीक है, फिर क्या होगा, एक्स यहाँ लिख देंगे, ये 5 जो है 12 के साथ मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा एंड 4 आ जाएगा नीचे। 4 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 5 3 जा 15। इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 15 किलोमीटर, यानी कि पूरा जो इवेंट था वो 15 किलोमीटर का था। इट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, काफी इजी क्वेश्चन था। अगर आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे तो आप इजीली 2.5 मार्क्स गेन कर लेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, राकेश एंड राजेश टुगेदर बॉट 10 बॉल्स एंड 10 रैकेट्स। राजेश और राकेश ने मिलकर 10 बॉल खरीदी और 10 रैकेट खरीदे। खरीदने के बाद जो भी उनका सम आया उसमें से राकेश ने अपनी जेब से 1300 दिए और राजेश ने 1500 दिए। फिर आपको बोला है अगर बॉल की कॉस्ट का 3 गुना प्राइस रैकेट की कॉस्ट है तो बताइए व्हाट इज द प्राइस ऑफ रैकेट। अगर हर रैकेट जो है वो बॉल की कॉस्ट से 3 गुना है। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ द बॉल लेट द कॉस्ट ऑफ अ बॉल, एक बॉल की कॉस्ट अगर एक्स है तो रैकेट की क्या कॉस्ट होगी 3x, क्योंकि हमें बोला गया है कि रैकेट जो है वो बॉल की कॉस्ट से 3 टाइम्स ज्यादा है, 3x। अब हमें सिंपली क्वेश्चन पे आ जाना है। ये है एक बॉल की कॉस्ट और ये है एक रैकेट की कॉस्ट। ठीक है, तो राजेश और राकेश ने कितना खरीदा है, 10 बॉल्स खरीदा है। तो टोटल कितने रुपए खर्चे हैं उन दोनों ने, ये देखिए टोटल रुपए खर्चे हैं 1300 दिए हैं राकेश ने और राजेश ने दिए हैं 1500। ये तो हो गया अमाउंट की फॉर्म में, बट अगर इन द फॉर्म ऑफ नंबर, इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट बॉल एंड रैकेट का देखें तो बॉल है 10 और एक बॉल की कॉस्ट x है, तो 10 बॉल की 10x प्लस रैकेट भी है 10, और अगर एक रैकेट का 3x कॉस्ट है तो 10 रैकेट का 10 इंटू 3x, जो कि इक्वल हो जाएगा राजेश और राकेश ने जो पैसे दिए हैं उसके। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 10x प्लस 3x और 10 30x इज इक्वल्स टू 2800। ठीक है, ये हो जाएगा 40x इज इक्वल्स टू 2800। यहाँ पे ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और 4 के टेबल में 28 आपको मिल जाएगा। 4 7 पे x इज इक्वल्स टू 70। तो x तो बॉल की कॉस्ट है, हमें चाहिए रैकेट की। ठीक है, तो रैकेट जो है बॉल की कॉस्ट से 3 टाइम्स ज्यादा है, तो 3 इंटू 70 इज इक्वल्स टू 210, यानी कि
ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर गिवन टू बी 40। एक क्लास में 100 बच्चे हैं जिनका एवरेज जो है वो 40 है। अगर एवरेज 40 है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 है, तो टोटल मार्क्स क्या रहे होंगे उस क्लास के सभी बच्चों के? उस क्लास के 100 बच्चों के मैं मार्क्स अगर जोड़ दूं तो कितने रहे होंगे? जो भी एवरेज है वो इंटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये जो कैलकुलेशन है मैं अपनी एवरेज की वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ बहुत बार, कि अगर आपको एवरेज दिया है और आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं, तो उन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरी क्लास का टोटल मार्क्स आपको पता चल जाएगा। तो यानी कि पूरी क्लास ने जितने भी मार्क्स स्कोर किए हैं, 100 के 100 बच्चों के नंबर अगर हम जोड़ दें तो 4000 आ रहे हैं। बट फिर क्या पता लगा? इट वॉज फाउंड लेटर दैट मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट वर 53 विच वर मिसरीड एज 83। ये पता लगा कि एक बच्चे के असली में मार्क्स 53 थे, पर गलती से 83 जोड़ लिए गए। तो भाई उस चीज को करेक्ट करो और करेक्ट करने के बाद सही मीन बताओ, यानी कि सही एवरेज बताओ। तो करेक्ट कैसे करेंगे? ये 4000 आया था जब हमने 83 मिसरीड कर लिया, जबकि असलियत में 53 थे। तो क्या करेंगे हम? इस टोटल में से 83 को माइनस कर देते हैं। जब हमने 4000 में से 83 को माइनस किया तो हमको मिला 3917। ठीक है, 3917 हमको मिला। तो ये है 99 बच्चों के मार्क्स। और असलियत में वो 100वां जो बच्चा है उसके मार्क्स असलियत में कितने थे? 53 थे। 53 उसको में ऐड कर लेते हैं। जो मिसरीड हो गया था उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया टोटल में से, और जो करेक्ट है उसको ऐड कर दिया टोटल में। तो अगर हम इनका सम करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 5 7 9 एंड 3, 3970। ये हो गया पूरी क्लास का सम। ये आंसर नहीं है, ये सम है पूरी क्लास का टोटल। अब आपको क्या निकालना है? पूरी क्लास का मीन। मीन निकालना है, या कह लीजिए एवरेज निकालना है आपको। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख देंगे। टोटल अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो टोटल मार्क्स अब कितने हैं करेक्ट कर लेने के बाद? 3970, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 100। ये जीरो से जीरो कैंसिल, और यहाँ पे एक जीरो है, तो यानी कि ऊपर जब वो डेसिमल में जाएगा तो पीछे से एक डिजिट से पहले डेसिमल। 39.7 इज द करेक्ट एवरेज नाउ। ओके, ये है आंसर। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी यूपीएससी का ये सभी क्वेश्चन 2019 में आपके पेपर में आए हैं। अगर आप चाहें तो 2019 का पेपर चेक कर लेंगे, आपको ये क्वेश्चंस उसमें जरूर मिलेंगे। ये क्वेश्चन काफी ट्रिकी और इंटरेस्टिंग है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें वो आपसे कह रहा है, एक जॉइंट फैमिली है जिसमें 7 मेंबर्स हैं, ABCDEFG, जिसमें से 3 औरतें हैं। ठीक है, 3 औरतें हैं। फिर बोले जी इज अ विडो। जी एक विडो है। ओके, तो हम लिख लेते हैं जी, ये विडो है, और ये है क्या? फीमेल है। तो इनके ऊपर हम एफ लिख देंगे। ठीक है, जी फीमेल है। ये सिस्टर इन लॉ है डी के फादर एफ की। ठीक है, डी के फादर, डी के फादर हैं एफ। ठीक है, जो कि हैं फादर हैं तो मेल हुए। ठीक है, और इनकी ये भाभी हैं। ठीक है, सिस्टर इन लॉ है ये एफ की। फिर क्या बोला गया है? बी एंड डी आर सिबलिंग्स। अगर डी एफ का बच्चा है, अब लड़का है लड़की है ये चीज नहीं मेंशन किया है, बट बोला है डी का जो सिबलिंग है, यानी कि सगा भाई या बहन, वो है बी। फिर बोला है बी एंड डी आर सिबलिंग, हमने लिख लिया। एंड ए इज डॉटर ऑफ बी। ए जो है वो डॉटर है बी की, तो ये भी फीमेल है। 2 फीमेल हो गई, और टोटल कितनी फीमेल है? 3 है। फिर बोला है सी इज कजन ऑफ बी, और जो सी है वो बी का या बी की कजन है। अब कौन लड़का है कौन? इन ये 2 फीमेल है, ये तो श्योर हो गया, ये मेल है। ठीक है, अब बोला गया है हु इज ई। अब जैसे कि आप पढ़ोगे अगर ई के बारे में, जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो सभी बोले गए हैं वाइफ ऑफ ग्रैंड मदर या आंटी, यानी कि ई एक फीमेल है, तो तीसरी फीमेल है ई। बाकी ये सभी लोग जो हैं मेल हैं। ठीक है, ये सभी लोग जो हैं मेल है, बिकॉज ई के नाम पे दिए गए ऑप्शन सारे फीमेल के रिलेशन में है, फीमेल के नाम पे हैं, तो यानी कि ई एक फीमेल है। तो यहाँ पे सी के बारे में कुछ नहीं दिया, तो ई का सी से कोई कनेक्शन नहीं हो सकता। रही बात बी, बी जो है
ए के फादर हैं, मदर हैं, फादर हैं, ये मेल हैं, तो इनकी वाइफ हो सकती है या तो फिर इनकी वाइफ हो सकती है, एफ की वाइफ। बट ई के बारे में जो भी सारी बातें ली गई हैं, वो अगर ई वाइफ ऑफ एफ है, मान लेते हैं ई जो है वो एफ है, एफ की जो है वाइफ है ई, ठीक है, एफ की हो गई वाइफ, ये है फीमेल, तो ग्रैंड मदर ऑफ ए होंगी। ऑफ कोर्स अगर बी एफ का बेटा है या बेटी है, सॉरी बेटा ही होगा, मेल है, बी अगर एफ का बेटा है तो बी ई का भी तो बेटा ही हुआ, क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो ये दादी हुई इनकी। तो ऑप्शन वन को अगर हम मान रहे हैं करेक्ट, तो टू भी करेक्ट है। और फिर बोल रहे हैं कि आंट ऑफ सी, सी की आंट भी होंगी। अगर बी का कजन ब्रदर है सी, और बी की मदर है ई, तो ई जो सी है, ई उसकी आंटी तो हुई, तो तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। तो अगर हम ई को एफ की वाइफ मान रहे हैं, तो हमारे 1, 2 एंड 3 तीनों करेक्ट है। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन जो हम जिनकी उनको वाइफ मान सकते हैं वो है बी, और अगर हम बी की वाइफ माने तो कोई भी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं होगा, जिसके लिए हमारा आंसर होना चाहिए था नॉन ऑफ दीज, पर हमारे पास गिवन ऑप्शन में नॉन ऑफ दीज इज नॉट एन ऑप्शन। ओके, इट मीन्स कि ई जो है वो एफ की ही वाइफ है, और दी गई तीनों बातें ई के लिए बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही हैं अगर उनको एफ की वाइफ रखा जा रहा है तो। इसीलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 1, 2 एंड 3 तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। ओके, तो ये थे कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। और आज की वीडियो में मैं इतने ही क्वेश्चन आपको बताना चाहती हूँ, और भी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और मैं उनके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाऊंगी अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।